सभी पुराणों में शिव महापुराण सबसे श्रेष्ठ है। यह भक्ति देता है, मोक्ष प्रदान करता है और अनगिनत जन्मों के पाप नष्ट करता है। शिव महापुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं। यह शिव भक्ति का हृदय है। इसमें लगभग 24,000 श्लोक और 12 संहिताएं हैं, जिनमें भगवान शिव की महिमा, उनके अवतार, सृष्टि की उत्पत्ति और मोक्ष का मार्ग लिखा हुआ है। भारतीय परंपरा में धर्म ग्रंथों का श्रवण विशेष महत्व रखता है। शिव महापुराण की कथा मंदिरों, घरों और सामूहिक आयोजनों में सुनाई जाती है। इसमें शिव पार्वती का विवाह, ज्योतिर्लिंग की महिमा और भक्ति का महत्व वर्णित है। इस पुराण की और महिमा एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझते हैं। समुद्र के पास एक पाशकल नाम का गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं और उनका मन विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न तो देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सब किसानी करते और घातक अस्त्र शस्त्र को रखते थे। पर स्त्री गमन करने वाले वे सभी पशु बुद्धि वाले दूषित बातों में ही लगे रहते थे। वहाँ की सब स्त्रियां भी स्वेच्छाचारिणी और सद्व्यवहार से शून्य थी। किसी समय उसी बाष्कल ग्राम में एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था, जो कि बड़ा अधम था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। वह सदा धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह बिंदु का कामासक्त होकर वेश्यागामी हो गया था। दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। एक बार बिंदुक ने अपनी पत्नी को पर पुरुष के साथ रात में देख लिया। बिंदुक को घर आया जानकर वह पुरुष तेजी से भाग गया। तब उसने अपनी पत्नी को पकड़ा और मुक्कों से बार बार उसे पीटने लगा। तब चंचुला बोली, मुझे पतिपरायणा युवती पत्नी को छोड़कर आपको बुद्धिवश प्रतिदिन वेश्या के पास जाते थे। आपके ही कारण मैंने ऐसे किया। उसकी बात सुनकर बिंदुक ने कुछ विचार किया और वह दुष्ट बोला, तुम डरो मत, मेरी बात सुनो। तुम अब से किसी भी पुरुष के साथ रहो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो और वह सारा धन मुझे लाकर दे दो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। इस तरह उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने समझौता कर लिया और वे दोनों बिना डरे कुकर्म में लीन हो गए। उनका ऐसे ही करते हुए समय बीतता गया और वह दुष्ट बुद्धि वाला ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नर्क में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नर्क के दुख भोग कर वह पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। पति के मर जाने पर चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य दिन के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के साथ उसने भी तीर्थ में स्नान किया और वह मेला देखने के लिए सब जगह घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में उसने एक वेदज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। वे ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती है, तब यमराज के दूत उसके अंदर तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। कथा समाप्त होने पर उसने उन ब्राह्मण के पास जाकर कहा, मेरे द्वारा बड़ा बुरा चांद हुआ है। मेरे कावंडा होकर अब मैं संपूर्ण युवा अवस्था वे विचार में बिताया। थोड़े से सुख के लिए मैंने हित का नाश करने वाले घोर पाप अनजान में ही कर डाले। मुझे पापिनी को धिक्कार है। सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की यह वैराग्य से भरी हुई कथा सुनकर तुम में बुद्धि आ गई। तुम डरो मत, भगवान शंकर की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस पश्चाताप से भर आई है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है, पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। जिसे अपने किए हुए बुरे कर्म पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इस शिव पुराण की कथा से चित्त शुद्ध हो जाता है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है। इसी कारण महादेव जी ने इसे प्रकट किया है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है, वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध करके परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शिव की इस परम पावन कथा को सुनो। इतना कहकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण मौन हो गए। चंचुला के आंखों में आंसू झलक आए। वह हृदय से हर्षित हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, धन्य है जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसी शिव पुराण को आप सुनाइए। ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनकी कृपा पाकर चंचुला उसे शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर होकर वहां रहने लगी। पुनश्चेदं तस्मिन् प्रलयमेष्यति। दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। हर हर महादेव। निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्